Yes. Hello everyone. Welcome to all of you. Welcome everyone. Okay, let's start. Hello everyone. My name is गरिमा सिंह. आज की इस क्लास में हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे. तो स्वागत है सभी का अध्ययन ज्योति के इस क्लास में. आज का ये वीडियो समास पे होने वाला है, जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है. इसमें समास, समास के प्रकार और उस प्रकार के सारे उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि समास क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. ओके. आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. समास. समास होता क्या है, ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समास क्या होता है. समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस. मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क पेन का यूज करती हूँ. वेट. ओके. समास. समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस, जिसमें सम का अनेकार्थी शब्द होता है. मतलब सम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसमें से आपका समय हो गया, सम्यक हो गया, सभी हो गया, पास हो गया. ये सम के समानार्थी अनेकार्थी शब्द हैं. मतलब कि सम को और तरह से बताने वाले शब्द. और आस जो है, आस के अनेकार्थी शब्द में होगा आपका भरोसा, आस पर बैठना. जैसे हम कहते हैं ना, आस लगाए बैठे हो, तो उसको बोलते हैं भरोसा या फिर आस पर बैठना. समास के भेद. कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं. अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास एंड द्वंद्व समास. सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि पूर्व पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है. जैसे देखिए यहाँ पे समास लिखा है ना. समास जो ये संपूर्ण जो भी लिखा गया है, पूरा कंप्लीट लिखा गया है समास. ठीक है. अब इसमें हम डिवाइड जब किए हैं तो सम, सम और आस किए हैं ना. इसी प्रकार सम इसका पूर्व पद हो गया और ये आस जो हो गया उत्तर पद हो गया. तो पता चल गया पूर्व पद और उत्तर पद. आगे चलते हैं तो हमें इसके भेद देखने को मिलेंगे. अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास. जो अव्ययी भाव समास होता है आपको इस ऐसे इजीली याद हो जाएगा. पहला अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है. तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है. मतलब आप ऐसे याद करिएगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, जिसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा इसके उत्तर पद, मतलब दूसरा पद जो होगा वो प्रधान होगा. अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है. द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं. मतलब दोनों पद, ये दोनों पद जो होंगे वो प्रधान होंगे. बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है. अब इसके आगे चलते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है. अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. जैसे आ, यथा, भर, प्रति आदि. जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, आजन्म. आजन्म में आ जो है ये अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद जो है प्रधान है. अगर आ को हटा दें, जन्म बस रहे, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा, और आ लगाने से इसका मतलब दूसरा हो गया. ऐसे ही इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसको लगाने से शब्दों का जो हम लिखे रहते हैं उसका अर्थ बदल जाता है. यथाशक्ति. यथा अलग है, शक्ति अलग है.
भर पेट, प्रतिदिन, दोनों को अलग अलग आप करेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो पहला प्रथम पद जो होता है वो मेन होता है, प्रधान होता है, जो आगे के शब्दों को या अक्षरों के अर्थ को बदल देता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा या उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा या उत्तर पद। अब जैसे प्रतिदिन लिखा हुआ है, प्रति और दिन, इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है? प्रति जो है ये पूर्व पद है या उत्तर पद है? और दिन क्या है? तो ये प्रति जो है ये पूर्व पद है, और जो दिन है ये उत्तर पद है। ऐसे तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के समास कहते हैं। कारक चिन्ह जैसे कि उत्तर पद को बताने वाला, अब देखिए यहाँ पे राजपुत्र लिखा है, राज और पुत्र अलग अलग है, लेकिन दोनों को साथ में लिखने से और जो इसका उत्तर पद है, उत्तर पद लगाने की वजह से इस राजपुत्र का अर्थ अलग हो जाएगा। अगर राज को अलग करे, पुत्र को अलग करे, तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। अब राजपुत्र साथ में है यानी कि हो गया राजा का पुत्र। भारतवासी, भारत का वासी। दानवीर, दान में वीर। अब जो इसमें कारक चिन्ह है, राजपुत्र में कारक चिन्ह क्या लगा हुआ है, का। दानवीर में, देशभक्ति में के लिए, भारतवासी में का, ये जो है ये कारक चिन्ह है। कारक विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के 6 भेद होते हैं और दूसरा जो उसमें तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसमें पहले सबसे जानेंगे कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे इसमें को का लोप होता है, कर्म में, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। उदाहरण के लिए गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यानी कि ये कर्म तत्पुरुष समास में जाएगा। रथ चालक, यहाँ पे रथ है, रथ चालक, इसको सही कर लीजिएगा, शायद समझ में ना आ रहा हो तो। रथ चालक लिखा हुआ है, रथ चालक। और यह है जेब कतरा। रथ रथ चालक का क्या होगा, इसमें अगर कर्म कारक का को का लोप करें तो क्या आएगा, रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब कतरा का क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष इसका दूसरा प्रकार में से एक है, करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। के द्वारा, इसमें जब कोई चीज लिखा होगा उसमें के द्वारा आएगा। उदाहरण के लिए भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। करुणापूर्ण, अब करुणापूर्ण का क्या होगा, सुर रचित। अब ये भाव से पूर्ण, जिस प्रकार से ये भाव पूर्ण को भाव से पूर्ण लिखा गया है, उसी प्रकार इसमें करण तत्पुरुष में करुणापूर्ण को क्या लिखेंगे, करुणा से पूर्ण। सुर रचित का क्या होगा, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा है, सॉरी, यस, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। इसमें जो होता है के लिए का लोप होता है, ये शब्दों के बीच में के लिए जरूर लाता है। उदाहरण जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला का क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला। और गौशाला, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव आता है। जैसे पेड़ का पत्ता गिरना, ये हम लोग बचपन से बहुत पढ़े हैं, पेड़ से पत्ते गिरना का लोप होता है। उदाहरण के लिए भावहीन, भाव से हीन,
गुणहीन। गुणहीन क्या होगा? गुण से हीन। और धनहीन का क्या होगा? ये आप लोग बताएंगे। संबंध तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। अब देखिए इसमें सारे प्रकार में ना आप रिलेट करके याद कर पाएंगे, वैसे रटने वाली चीज तो है नहीं है। रिलेट करके कि संबंध मतलब सब अपादान, मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कोई कहीं से अलगाव का बात कर रहा है तो उसमें अलगाव का भाव आएगा, अलग होने का भाव आएगा, से आएगा। से हम अलग करते हैं, भावहीन, भाव से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, धनहीन, धन से हीन, ये सारी चीजें आएंगी। संबंध में एक दूसरे से संबंध की बात की जाएगी, किसी भी शब्द में संबंध की बात की जाएगी। जैसे उदाहरण, राम मंदिर। तो इन राम और मंदिर, राम मंदिर को जब साथ में लिखे हैं तो इन दोनों में संबंध अगर बनाए तो क्या बनेगा? राम का मंदिर। किसका मंदिर? राम का मंदिर। राम मंदिर मीन्स राम का मंदिर। राजमहल, राजमहल, राजा का महल, राजमहल, राजमाता। ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और अगला और अंतिम है, अरे ये थोड़ा सा वेट करिए, क्या हो गया? हम्म अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में, इसमें अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप होता है। में आएगा और पर आएगा अधिकरण में। जैसे गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश का क्या होगा? गृह, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर और लोकप्रिय, ये दोनों का आप लोग बताएंगे कमेंट करके इन दोनों का क्या होगा। अगर इसको अलग करेंगे, में और पर आएगा इसमें। इसका लोप जब अलग अलग करेंगे ना तो में या पर आएगा। आप बताइएगा कि क्या आएगा, में आएगा या पर आएगा? लोक मतलब लोग। ओके। तीसरा प्रकार है समास का कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। उपमान का उपमेय से संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखें अगर, तो है काली गाय। काली गाय, ये काली जो है उपमान है और गाय जो है उपमेय है। काली की तुलना गाय से की जा रही है, जिससे तुलना हो रही है और जिसकी तुलना हो रही है। गाय की तुलना किससे हो रही है? काली, काला होने से। तो जिसकी तुलना किसी दूसरे से की जाती है वो कर्मधारय समास कहलाता है। अब काली गाय, जो काली गाय होगी, गाय कैसी होगी? काली। तो किसकी तुलना की जा रही है? गाय की तुलना किससे की जा रही है? काली से। अब यहाँ पे देखिए, चंद्र मुख, मुख चंद्र। तो इसमें पूर्व पद है ये और ये उत्तर पद है। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। किसकी तुलना हो रही है? किससे? मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से। तो इसमें आप बताएंगे कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। जिस प्रकार गाय की तुलना काली से की जा रही है तो गाय जो है उपमेय है और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। उसी प्रकार चंद्रमुख में चंद्र क्या है और मुख क्या है, किसकी तुलना किससे हो रही है, ये आप लोग बताइएगा। वैसे मैं बता दी हूँ। समास का चौथा प्रकार में से एक है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें कोई भी शब्द जब आएगा ना तो उसमें नंबर आएगा। अब नंबर, नंबर में नहीं आएगा, 1 2 3 के फॉर्म में नहीं आएगा। वो आएगा ऐसे, नवग्रह, नवरत्न, पंचवटी, पंच मतलब 5, नौ मतलब 9। तो ऐसे आएगा। नवग्रह जिसमें संख्या बताई जा रही हो वो होगा आपका द्विगु समास। आगे आपका है
अरे क्या हो रहा है ये? हम्म। उदाहरण, नवग्रह, नवरत्न और पंचवटी। पांचवा समास का प्रकार में से एक है द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, विग्रह मतलब अलग अलग करने पर, और अथवा या एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, मतलब ये पूर्व पद भी और अंतिम पद भी। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है, और इसको जब हम अलग अलग करते हैं ना, तो उसमें और या आता है। जैसे उदाहरण के लिए, माता पिता। माता पिता को क्या कहेंगे? माता और पिता। इधर उधर में इधर और उधर। नेक्स्ट है आपका, छठा है बहुब्रीहि समास। सबसे अंतिम और इस समास का लास्ट समास जो है वो छठवां समास बहुब्रीहि समास। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलाकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, किसी को हटाने से कोई ऐसा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर कोई लोप नहीं आता है। इन दोनों को मिलाकर, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर थर्ड कोई पद पर कोई तीसरा पद जो आए, वो होता है बहुब्रीहि समास। उदाहरण के लिए, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र किसको बोलेंगे? त्रिनेत्र किसको बोलते हैं बताइए? दशानन किसको बोलते हैं? दशानन किसको बोलते हैं? दस और आनन। त्रि और त्रि होगा और प्लस नेत्र होगा। ठीक है। पूर्व पद क्या है? त्रि है, और नेत्र क्या है? उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाकर त्रिनेत्र बन गया। गुड। लेकिन त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? वो जो बताता है वो होता है बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। तो इसमें जो तीसरे की बोध की है, इन दोनों पदों को मिलाकर तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहा है ये ना, तीसरे को बता रहा है, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। दशानन, इसको कमेंट करके बताइएगा, दशानन किसे बोलते हैं, और पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, और तीसरा पद क्या निकलेगा, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये हमारा रहा समास का क्लास। ये क्लास आपके लिए कितना यूजफुल रहा, आपको समझ आया कि नहीं आया, ये मुझे जरूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। कोई टॉपिक, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो वो भी बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।